आप अपनी टीम को साथ साथ अपलाइन को भी चेक करें। 8:32 और लगभग 240 साथी हम हैं, और अगर एक एक साथी एक को भी लेके आए तो हाउस फिल हो जाए, और जल्दी से जल्दी सेशन को हम लोग आज शुरू करेंगे, क्योंकि आज का सेशन जैसे हमारा मंथली एक सेशन रहता है 1 या 2 तारीख को, तो वो डायरेक्ट आपसे रूबरू आपकी जो पूरा महीना मेहनत रहती है, जो आप बेस्ट क्लोजिंग करते हो, उसके लिए एक संदेश होता है कंपनी की तरफ से ऑफिशियल, और एक परंपरा है एसबीएन के अंदर कि हम आपके सामने उन चीजों का प्रचार विस्तार करें जिन चीजों की वजह से ये सब पॉसिबल होता है। बहुत सारे लीडर्स नया लेवल अचीव करते हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे लीडर क्लोजिंग में अपनी टीम के भी लेवल अचीव करवाते हैं, ये भी एक अपलाइन का ही लेवल माना जाए, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ साथ टूर अचीव होते हैं, ऑफर अचीव होते हैं। अभी जो हमारा 30 तारीख तक 26 से 30 जो 5 दिन का ऑफर चालू था, उसकी भी बहुत सारे साथियों ने अचीवमेंट ली है। जो हमारा बोनस का चलता है 1 से 15, 15 से 30, 16 से 30, वो भी अचीवर निकलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, छोटी छोटी जो अचीवमेंट होती हैं, इन्हीं की वजह से बेस्ट क्लोजिंग होती है। 8:33 276 साथी मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं इन सभी साथियों से फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आज हमारे साथ बंगाल से भी बहुत सारे साथी यहाँ देख रहा हूं मैं, क्योंकि बंगाल में अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और आई थी 4 तारीख को परिणाम भी है, और उसकी वजह से प्रभावित होता है जनजीवन। दूसरी चीजें, आप जितने भी साथी मौजूद हैं, आज सुनील सर का सेशन है, आपको पोस्टर देख लिया होगा। एक उसकी वजह से भी आप एक बार जो साथी नहीं आए हैं, खासकर मैं बंगाल से गुजारिश करूंगा, तो जितने भी मेरे साथ प्लेटिनम डायमंड बैठे हैं, कौशल जी, अनुतोष जी, मनिरुंजमान जी, गोपाल दास जी, कौशिक शाह जी, एक छोटा सा और प्रयास कर दीजिए, ताकि काफी दिनों बाद हम लोग रूबरू हुए हैं। और बाकी सभी साथी जो प्लेटिनम एंड अबो हैं, या हमारे जो गोल्ड साथी हैं, वो भी एक बार प्रयास करिए, कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपने पास 2 से 3 मिनट हैं। जो आपकी एक्टिव टीमें हैं, जिनके अप्लायंस आपको लग रहा है कि अभी नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं जोड़ पाए हैं, उनको एक बार आप कॉल जरूर कर दीजिएगा। और मैं भी कुछ सर्च कर लेता हूं। तो बाला सर, आपके भी एक बार टीम के अंदर जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत एक्टिव, बहुत बड़ी एक टीम है हमारी, तो बहुत ज्यादा संख्या में साथी वहां से आ सकते हैं। और ज्यादा बड़ी टीम में इंफॉर्मेशन पहुंचाने में जितना ज्यादा जूम का सहयोग हो पाएगा, उतनी जल्दी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचती है। अनूप सर, मैंने आपको को होस्ट दिया है, एक बार देखना सर, को होस्ट सही गया है। अनूप सर, एक बार अनम्यूट करके बताइएगा। और चलो, अभी और भी जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। संख्या अभी गुंजाइश है, 1 से 2 मिनट का और प्रयास अगर हो जाए तो बिल्कुल निसंदेह हम लोग एक अच्छी गैदरिंग के ऊपर होंगे, और बहुत मजा आएगा आपके समक्ष जब सभी साथी मिलकर के सर को इनवाइट करेंगे। क्योंकि अभी हमने बहुत एक बेहतरीन क्लोजिंग की है, और उसकी जो भी अचीवमेंट्स रही होंगी उनके बारे में, जैसा भी ऑफिशियल जो डेटा रहता है, उस तरीके से
रूबरू रहेंगे सर, और बहुत अच्छा मजा लग आएगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी साथी 300 350 लोग हम मौजूद हैं, प्रयास जरूर करते रहे। 8:37 मैं 2 मिनट और यहाँ लूंगा। 8:40 के ऊपर मैं सर को जरूर आप सबके बीच इनवाइट करूंगा, और आप अपने रिएक्शंस भी भेजते रहिए, क्योंकि चैटिंग पॉसिबल नहीं होती, सबको अनम्यूट करना, फिर सबके सवाल और जवाब समझ में नहीं आएगा। आप रिएक्शंस के माध्यम से। मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, यस अनूप सर। ओके ओके, सही दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी और नाम से हैं शायद मैम, फोन चेंज हुआ है। चलो सुनील सर वो होस्ट दे देंगे उनको। आगे बढ़ते हैं। अभी 8:37 और लगभग 365 साथी हम यहाँ मौजूद हैं, और रिएक्शंस की बौछार कंटिन्यू रहे। अपन का कोई रिएक्शंस भेजने में, हार्ट भेजने में, थम्स अप में अपना कोई बिल नहीं आता। अच्छा लगता है, स्क्रीन पे मूवमेंट चलती रहती है, मैं नाम पढ़ता रहता हूँ, है ना। नारायण जी, आई थिंक नारायण जी छत्तीसगढ़ से है। नारायण सर की बहुत एक लाजवाब स्पीच है, मैं दीवाना हूँ नारायण जी का, और बहुत ही शानदार जबरदस्त पर्सनैलिटी, और क्या अंदाज है। बिल्कुल टीम छत्तीसगढ़, जकीर खान सर, कामदार सर, हमारे राव साहब, चांदना सर, डिडवानिया सर, विनय जॉन सर, जयदीप स्मार्ट, पूरा स्मार्ट ग्रुप, बहुत सारे साथी इसमें हैं, और सिंगम ग्रुप, और जितने भी हम दिन भर प्लान करते हैं, जो भी फ्रेशर साथी ब्रोंज हैं या अभी न्यू ज्वाइनिंग है, तो उनका भी बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और बस थोड़ी सी संख्या और 1 मिनट का और थोड़ा सा और प्रयास कर दीजिए, बहुत मजा आ रहा है। और ये रिएक्शंस चलते रहे, देखो रिएक्शंस में कितना मतलब अच्छा लग रहा है यार, वाह। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आप रिएक्शन भेज के खुद का नाम ढूंढो, मजा आएगा सर। सभी साथियों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और मैं अभी 8:39 हो चुके हैं, रिएक्शंस कंटिन्यू रहेंगे आपके, और मैं बिल्कुल आप मान के चलो कि आप ही वेलकम कर रहे हैं, और सभी का को-होस्ट देना पॉसिबल नहीं है, तो अभी मैं सर को इनवाइट कर रहा हूं। बस ये 400 का आंकड़ा हो जाए तो उसके बाद 100 लोग तो ऐसे आ जाते हैं, जो बाइक पे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, जॉब में हैं, जो भी घर पहुंचे हैं, जिनको भी 10-15 मिनट तो वो लोग वैसे ही ले लेते हैं आने में, तो वो 500 का आंकड़ा अपन का हो ही जाएगा। तो तब तक सेंचुरी लगभग लग चुकी है, चौथी नाबाद बारी, और ये बिल्कुल 8:40 भी हो चुके हैं। एक बार मैं सभी के साथ वेलकम कर रहा हूँ हमारे प्यारे सीईओ सर मिस्टर सुनील कुमार सर का, और आपकी सुरीली आवाज सर आपकी, ओवर टू यू, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं सब आप? सभी को नमस्कार, और इतना वार्म वेलकम के लिए थैंक यू दीपक सर। आवाज थोड़ी सी जब से हुआ है थोड़ी ठीक नहीं हो रखी है, बाकी मेरे को बता दीजिए प्रॉपर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है एक बार। यस सर, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, चलिए थैंक यू सो मच। मैंने आपको बताया था को होस्ट का सर, वो मेरे को बना दीजिएगा, है ना। आज शुरुआत कहीं और से करेंगे, एक्चुअल में कुछ है जिससे आज शुरुआत होगी। बाकी उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जैसे हम मस्त हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में चल रही है उथल पुथल, और बड़ा मजा आ रहा है। सच बताओ, रियल में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि चीजें जो हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर उथल पुथल चालू है, मजा आ रहा है, लोगों को भी इंटरटेनमेंट खूब हो रहा है, लगातार हो रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो सबको ध्यान रखना चाहिए, और रखना भी चाहिए, 100% रखना चाहिए। सबसे पहले तो सभी को दोबारा से एक बार नमस्कार, प्रणाम सभी को। और आज शुरू करते हैं अपने सेशन को हम लोग। एक स्लाइड के साथ में सेशन लूंगा, 15 मिनट आपके, उसके बाद हम डाटा जो हमारा अप्रैल का है हम उस पर बात करेंगे।
बने रहिएगा। कुछ लीडर्स के लिए भी इंटीमेशन है, कुछ हमारे बहुत अच्छे जो लीडर्स ने काम किया है उनको कुछ माइंड में है, वो भी आपको अनाउंस करेंगे हम लोग लास्ट में। और कुछ चीजें हैं सबके ऊपर बात करेंगे, परिवार अपना है तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शुरुआत मई की हो चुकी है, अच्छे से हम लोगों ने शुरुआत किया है। दीपक सर बना दिया पोस्ट, इस नाम से देना सर, ऑलरेडी है सभी तो। सुनील कुमार, डन सर, डन। जी हाँ आ गया। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो रखी है कि नहीं हो रही है। वैसे तो हो जाएगी, मेरे को भी पता लग जाएगा। हो गया सर, हो गई, ओके। कहाँ गया अपना, अभी बात करते हैं जी। ये हो गया और इसको करते हैं ऊपर और इसको करते हैं लिस्ट में। चलिए आज शुरू करते हैं एक सेशन से। आज मेरा भी मन कर रहा था कि कुछ बोलूं। मेरा सबसे पहले नाम फोटो, क्योंकि फोटो इसलिए लगा है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैंने फोटो अपना लगाया है। और हर इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। मेरी बात को समझिएगा, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूं 4 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, बस 15 मिनट आपके लूंगा। इस पर मेरा फोटो इसलिए लगा है क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, नाम मेरा लिखा है। आगे बात करते हैं कि इसके ऊपर जो 4 स्लाइड आएंगी उसमें आपको समझ ही आएगा कि आपको किसके साथ, अगर आप किसी अपने क्लाइंट के साथ बैठे हैं, अपने किसी लीडर के साथ बैठे हैं, या फोन कॉल कर रहे हैं, या फिर आप किसी को प्लान देने गए हैं, या फिर आप हमसे बात कर रहे हैं, एनीबडी एल्स, आप पड़ोसी रिश्तेदार किसी से भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो आपके काम आ सकती हैं और मेरे को लगता है कि आएंगी भी। पहली स्लाइड तो जरा पढ़िएगा। जब आप दूसरों की हर बात से सहमत होते हैं तो ऐसा लगता है, क्या लगता है, ये भैया ये सब जो करने वाले हैं ये भाई यार चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशान मत करो, ठीक है, समझ नहीं आना तो जाइए, कोई बात नहीं, आराम करिए। जब आप दूसरों की बात से सहमत होते हैं, यानी कि हर बात से सहमत होते हैं, तो ऐसा लगता है आपकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कल परसों 26 तारीख में एक प्रोग्राम हुआ था, उनके एमडी साहब ने कुछ कह दिया और उसको बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखे तो सही भी है और एक तरह से देखे तो गलत भी है। हर सिक्के के 2 पहलू जो बोला जाता है उसको इसीलिए बोला जाता है, यानी कि हमारी अपनी भी कुछ स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, यानी कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, हमें क्या क्या गलत है, क्या सही है, उस सब का हमें अपने आप से भी और अपना जो आपका स्वयं विवेक हो उसका भी इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपकी बिजनेस लाइफ है, चाहे आप किसी के साथ प्लान दे रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी जो अपनी सोच है वो वहां एकदम स्वतंत्र दिखनी चाहिए। वो क्या दिखनी चाहिए? स्वतंत्र दिखनी चाहिए, उसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब आप कहीं किसी से कोई बात करें, यानी कि चाहे आप प्लान दे रहे हैं, चाहे आप टॉकिंग वे कर रहे हैं, चाहे आप फोन कॉल्स कर रहे हैं, चाहे आप अपने किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी क्लाइंट से, अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से किसी से भी बात कर रहे हैं, यानी कि आप अगर प्लान दे रहे हैं या नहीं भी प्लान दे रहे हैं और आप किसी से कोई बात कर रहे हैं, 1 मिनट सर, दीपक सर 1 मिनट। शायद कोई जरूरी कॉल आया होगा सर को, और सर जो बता रहे हैं इस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल आप समझने का प्रयास करिएगा। पहली स्लाइड में सर ने बोला कि आप एक खुद में एक शख्सियत है, आपके पास खुद का एक दिमाग है, तो आपके निर्णय। जी जी, थैंक यू सर। नो फिनिशिंग स्टेटमेंट सेइंग नथिंग व्हेन यू लीव, यानी कि आप किसी से अगर बात कर रहे हैं
आप किसी डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, उसका कोई सवाल है या उसका कोई आपसे कोई बातचीत चल रही है, तो उसमें कोई फिनिशिंग टच आप जरूर दें। फिनिशिंग टच मतलब आप फोन कॉल से किसी क्लाइंट को या किसी आपके लीडर्स को या किसी ने आपको कॉल किया एसबीएन पे क्या है या ये चीज आप इसके बारे में मेरे को बताइए, आपने 5 मिनट बात की और उसने अगर मना कर दिया तो आपने कह दिया अरे चलो छोड़ो यार बेकार था। यानी कि आपको क्या करना है, वहां बेकार ना करके आपको एक फिनिशिंग टच देना है। ठीक है सर कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय नहीं है तो आप नेक्स्ट टाइम आप सर्च कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीजें आप फिनिशिंग टच जरूर दीजिएगा। ये जो लेफ्ट करने वाले लोग हैं ना, इनके मैं नाम पढ़ रहा हूं, ठीक है, और ये वही लोग हैं जो रोज बोलते हैं ना आके, रोज लोगों के कान में दर्द करते हैं। ये जितने भी लेफ्ट हो रहे हैं ना, ये बहुत सारे लीडर्स को तो मैं खुद से जानता हूं, है ना। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10-20 मिनट मीटिंग में बैठे और फिर आप ही लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं लोगों के होते हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, मैं वास्तव में बता रहा हूं, मैं नाम पढ़ रहा हूं आपके सबके, ये सब दिख रहा है क्योंकि आपके पास समय नहीं है बिजनेस के लिए। ये सच्चाई है कि आपके पास समय ही नहीं है और आप बेकार में पता नहीं क्यों या अपना टाइम जिस तरह से भी आप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं वो आपको खुद से पता होगा। यानी कि आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप 10 मिनट 20 मिनट या आप आधा घंटा किसी मीटिंग को आप ले सकें दिल से, जहां से आपके भविष्य जुड़ा हुआ हो। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। इग्नोरिंग पीपल इन ग्रुप सेलेक्टिव अटेंशन। आपके साथ जितने भी लोग हैं, यानी कि आपके पास 10 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है या 20 लोगों की टीम है, 5,000 की है, 10,000 20,000 की टीम है, और आप उन लोगों को इग्नोर करना चालू करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका पतन तय है। और 2-3-4 लीडर्स मेरे सीधा सा मैं आपको बता रहा हूं कि जिनसे मेरे टचिंग ज्यादा रहता है, उनकी परफॉर्मेंस गायब हुई है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने अपनी टीम को इग्नोर किया है। जो टीमें थी, जो उनके लेफ्ट राइट साथ थे, उनको पता नहीं कौन सा ज्ञान दिया है, क्या किया है किसी भी तरह से, क्योंकि क्रॉस जब हमने बातचीत उनसे करके देखा तो वास्तव में बहुत मजा आया बात करने में और बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। यानी कि जो लोग काम करते हैं आप कभी उन्हें इग्नोर मत करने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या 2 फायदे नुकसान आपके होंगे। एक तो जो लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे थे, आपका विश्वास टूटेगा। जैसा आज जहां भारत की डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर ऐसा होता है कि आपने ज्वाइन तो करा दिया, उसके बाद बंदे का फोन ही नहीं उठा रहे, है ना। आप किसी बिजी है, बंदा फोन करे जा रहा है, ऐसे भी एग्जाम्पल आते रहते हैं, सर 1.5 महीना हो गया अपलाइन फोन ही नहीं उठा रहा, क्या करें उनका। तो भैया क्या कर सकते हैं, यानी कि आपकी लीडरशिप यहां क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जब आप अपना जो ग्रुप है या आपके सेलेक्टिव लोग हैं, आप उनको भी इग्नोर करना चालू कर देते हैं, आपका पतन निश्चित है। जैसा अभी जो एक बड़ी कंपनी के एमडी साहब गलत बोल गए, यानी कि आप समझ लीजिए वो अब कंपनी ऊपर नहीं जाएगी। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिएगा, आपको दिखेगा उनका ग्राफ। दूसरा, इंटरप्ट अदर वाइल स्पीकिंग। जब कोई बोल रहा है तो उस पर आप इंटरप्ट जब करते हैं, यानी कि आप अपनी बात को सामने वाले को सुनने को तैयार नहीं हो, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला कहना आपसे क्या चाह रहा है, आप उसे सुनने को ही तैयार नहीं हो, तो भैया थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को, यानी कि सामने वाले की बात को भी सुनिए। आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, वजह क्या है, वो क्यों आपको कॉल किया, या क्या उसके क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको कम से कम एक बार सुनिए तो सही। आप उसको रोकिए मत कि ठीक है सर, हाँ मेरे को पता है, मैं आगे बात करूंगा, सर ये मेरे को पता है। भैया सब कुछ सबको पता है, आज के जमाने में सब कुछ सबको पता है, तो कम से कम सामने वाले की भी कभी आप सुन लिया करो। कभी आप सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी भी कभी सुन लो, उसको इंटरप्टेड मतलब रोको मत। और ये केवल एसबीएन बिजनेस की बात नहीं है, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग, ये आपकी होल लाइफ के लिए भी ये बातें हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एसबीएन पे के लिए बातें हैं कि केवल ये नहीं करना, भैया ये आपकी पूरी लाइफ के लिए भी बातें हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने सामने जिससे बात कर रहे हैं, अगर आप इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसको रोका भाली करेंगे, तो आपकी बात ही क्यों सुनेगा भैया।
वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा खुद का नुकसान होता है। नुकसान मतलब हमारी टीम बड़ी बनी है, आप सामने वाले की सुन ही नहीं रहे, तो वो भी आदमी क्या करेगा, वो भी आपकी नहीं सुनेगा। सीधा सिंपल सी बात है। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखो, और जो भी लीडर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, जरा एक बार आप इसको अपने जीवन में उतार के देखना, इन 4-5 बातों को, आपको मजा आएगा। दूसरों को गलत नहीं, खुद को सही सिद्ध कीजिए। ये सबसे बड़ा कारण है। और इस इंडस्ट्री का जो भी चीजें अभी हुई है, देखिए बड़ी बड़ी बहस बड़े बड़े लीडर्स की चल रही है, उससे आप समझिएगा हुआ क्या है या होने वाला क्या है आगे आने वाले समय में। दूसरे को गलत, यानी कि आपको मैं गलत बोलूं सबको कि भैया सब गलत है, बिजनेस नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मैं बोलूं मैं ठीक हूं, तो ये कहां का न्याय है? ये क्या बात हुई भाई? जब हमें पता है कि हम एक बिजनेस में है, बिजनेस में चीजें होती हैं, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लीडर्स के सामने थी, पूरी इंडस्ट्री का आप डाटा उठा के देखेंगे तो हो सकता है कि अप्रैल महीना सबका डाउन गया हो, और मैं कहने लगूं नहीं जी लीडर्स की सारी गलती है, तो कहां तक न्याय है, कहां तक गलत, कहां तक सही है? इट मीन्स आप जब किसी बिजनेस में हो तो दूसरों को गलत नहीं, खुद को सिद्ध कीजिए। खुद को सही सिद्ध करने का मतलब यह है कि आप ये मत बोलो कि उसकी टीम में वो काम नहीं कर रहा, रॉयल्टी कम आ रही है। अरे भाई रॉयल्टी तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को सही सिद्ध करो, ठीक है? तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के बजाय उंगली करने के या दूसरे की तरफ उंगली उठाने के, आप खुद को सही सिद्ध करो, खुद को सही से प्रेजेंट करो, और उससे आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, इस समाज का भला होगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो डायरेक्ट सेलिंग का भी भला होगा। ये नहीं जैसा भी हुआ है हम सही हैं। अरे भाई तुम कैसे सही हो? दूसरों को गाली देके हम खुद सही नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, और सभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसका ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपके जीवन के लिए। कभी भी दूसरों को गलती उसको सिद्ध करने की कोशिश मत करो, ये गलत है। अरे भाई ठीक है, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका स्वभाव अलग होता है, सबका माहौल अलग होता है, सभी अलग अलग स्टेट के रहने वाले हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ही सही हो बाकी सब गलत है। किसी की समझ में ये बात मेरी आई? कोस्ट कई सारे दे रखे होंगे, किसी की समझ में आई हो तो यस बोलिए। ये इस वीवो को जरा भगाओ बाहर, इसका करना क्या है ये वीवो? किसी की समझ में आई ये बात कि आपको दूसरों को गलत सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद अपना काम कीजिए, लोग आपको खुद देखेंगे। आगे बात करूं, एक सलाह है सभी लोगों के लिए। क्या सलाह है? और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जैसे अक्सर एक और स्टेटमेंट आता है कि भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। इसको चेंज कीजिए, यानी कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ेगा। ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए अरे मैं ही तो काम नहीं कर रहा, कोई और तो कर रहा है, मैं ही तो नहीं कर रहा, कोई और तो कर रहा है, मैं ही तो नहीं कर रहा, कोई और तो कर रहा है, मैं ही तो नहीं कर रहा, मेरी टीम में सर आज आईडी नहीं लगी, कोई बात नहीं कल को तो आएगी। और वही आदमी सुबह सबसे पहले अपने अपलाइन को कॉल करके बोलता रॉयल्टी बहुत कम आई है, रॉयल्टी बहुत कम आई है। इट मीन्स मेरे दोस्त, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। जैसे एक और कहावत है और बड़ी फेमस कहावत है, उसमें बोला जाता है कि भैया गाय का दूध निकालना पड़ता है। नहीं, गाय दूध देती है तो भैया गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है, उसके नीचे बैठ के निकालना पड़ता है तभी दूध देती है। यानी कि वो जो कहावत बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है, उनका भी जमाना धीरे धीरे जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ अगर पाना है, अपने जीवन में बड़ा करना है, तो वहां आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैंने कुछ खो दिया, अरे खोया क्या भैया, कुछ नहीं खोया, आपको कुछ करना पड़ेगा। ये थी मेरे 4 स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच। आपके जीवन में कुछ फायदेमंद हो तो अप्लाई कीजिएगा, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा यहीं। अब बात करते हैं अपने अप्रैल की। अप्रैल का डाटा जो रहा बहुत शानदार रहा। चीजों के अगर हम देखें कि कई स्टेट कई लीडर्स की परेशानी रही, शादी का सीजन चल रहा है और इसी में फसल हमारी कटी थी, गेहूं का सीजन आता है। सब लोग देखिए हमारे पास करोड़पति तो बैठे नहीं है, बैठे हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, या सारे लोग मिडिल क्लास लोग हैं। हम तो भैया सीधा कहते हैं मिडिल क्लास लोग हैं, हमें तो कोई डर लगता नहीं है। तो भैया
सबको सब काम करने पड़ते हैं, खेती बाड़ी भी सबको संभालना पड़ता है, लेकिन बावजूद उसके बहुत शानदार हमारे आंकड़े रहे। आंकड़ों में लगभग हमारी इस महीने जो ज्वाइनिंग लगी है 7,500 प्लस ज्वाइनिंग इस महीने भी लगी, 7,500 प्लस। और मैं आपको बता दूं लगभग 15-20 दिन बंगाल के अंदर किसी ने कोई काम नहीं किया था। और जितने भी बंगाल के लीडर यहाँ बैठे हैं वो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी यहाँ बैठे हैं, इस अप्रैल महीने की रिकवरी आपको मई में करनी है। पर्सनली आपके पास कॉल पहुंच जाएंगे, समझिएगा, ध्यान रखिएगा। सारे बंगाल के लोग जो आपके 15 दिन का है वो रिकवरी आपको इस महीने आपको अपनी टीम से करना है। आपको वहां का झमेला खत्म हो जाएगा। इट मीन्स अब हम लोग अच्छे से काम करेंगे। 4 तारीख में रिजल्ट और है, वो भी हट जाएगा, वो भी रिजल्ट आ जाएगा, सरकार वगैरह बन जाएंगे, उसके बाद सब अपने हिसाब से काम शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लगभग हमारी 4822 यानी कि 4,822 आईडी हमारी एक्टिवेट हुई और जो रिएक्टिवेशन रेशो रहा वो बड़ा शानदार रहा। इस बार 64% का रेशो है एक्टिवेशन का, आईडी लग के एक्टिवेशन का 64% का एक्टिवेशन रेशो रहा, तो बहुत शानदार है। इट मीन्स हम एकदम कह सकते हैं कि हमने इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत बहुत अच्छे से की है और लगभग हमारा 36 के आसपास हमारा टर्नओवर गया है और ये बहुत शानदार है। ये बहुत शानदार है। क्यों शानदार है? कितनी परिस्थितियों के बीच में हम लोग अप्रोक्स वही टच कर गए थे जो हमें चाहिए था, जो हमारे टारगेट्स थे। हम कहीं ना कहीं वही लगभग हम पहुंच गए। कुछ लीडर्स हैं, उनको एक इंटीमेशन है मेरी तरफ से कि भैया आप या तो संभाल लीजिए अपनी टीम को, अदरवाइज अगर आप केवल देखने के हिसाब से बैठे हैं तो फिर बहुत लंबे टाइम नहीं चल पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीम आपकी आप छोड़ कर जाएगी टीम, फिर आप क्या करेंगे अकेले? एक आईडी लगा के आप अगर सोच रहे हैं कि हम पूरी जिंदगी आप पे आउट देंगे तो भैया जो काम कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? इट मीन्स हम सबको मिलके, परिस्थितियां कुछ भी है, सबको मिलकर काम करना है, अपनी टीम पे फोकस करना है। सीधा सीधा सा मेरा कहना यह है कि सबको मिलकर काम करना है। सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी का किसी महीने में ज्यादा, ये सब चलता रहेगा। इट मीन्स अगर जानबूझ के कुछ लीडर्स कर रहे हैं तो वो प्लीज एक इंटीमेशन है आपके लिए, आप अपनी टीमों पर ध्यान दे लीजिए, अदरवाइज फिर मत बोलिएगा। इसका ध्यान रखिए। ये हमारे आंकड़े बहुत शानदार रहे, बहुत अच्छी क्लोजिंग करी हम लोगों ने। पिछले 15 डेज में जो हमारे 15 दिन गए हैं उसमें 72 सुपर परफॉर्मेंस अचीवर निकले हैं, यानी कि 72 लोगों ने 15 आईडी वाला आंकड़ा पूरा किया और बहुत अच्छे उनके इस बार जो वैल्यू जाएगी वो भी बहुत अच्छी जाएगी। अब बात करता हूं मैं थोड़ी सी टॉप जो लेवल पे पहुंचे हैं लोग, जो टॉप लेवल के लोग पहुंचे हैं, जो अब के हम गोल्ड से बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे गोल्ड में रहे सबसे टॉप जिन्होंने काम किया, ये है विजय पाल जी है, कोई भी शायद आई थिंक हरियाणा से है। दीपक सर? यस सर, यस। दीपक सर, विजय पाल जी हरियाणा से है क्या? जी सर, डॉक्टर अशोक जी की टीम से। जी जी जी, उनकी सबसे ज्यादा लेवल इनकम बनी है और आपको सुन के किसी को विश्वास आए ना आए, लेकिन ये सच है कि उनकी जो लेवल इनकम बनी है गोल्ड पे 39,000 रुपए से प्लस बनी है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस आज तक के हमारे 22-23 महीने के जो हमारी जर्नी रही है उसके अंदर 39,000 रुपए का एक अच्छी खासी अर्निंग गोल्ड पे लेवल इनकम इनकी बनी। दूसरे पलाश सरकार जी रहे हैं, प्रिया सरकार रहे हैं, यानी कि लगभग हमारे टॉप 9 जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनकी लेवल इनकम 10,000 प्लस बनी है। ये अपने आप में एक अनूठी बात है, यानी कि 10 लीडर लगभग ऐसे हैं जिनकी लेवल इनकम ही 10,000 प्लस है। उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और जो ये हमारे टॉप अचीवर है इनको मेरी तरफ से, जो हमारे टॉप अचीवर जो हमारे रहे हैं टॉप 3, इनको मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा आपके साथ आपको चला जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। पे आउट का जिस तरह से हमने पिछली बार किया था इस बार भी हम करेंगे और जो काम करेगा उसको पे आउट देने के लिए हम एकदम कटिबद्ध हैं, हम वो करेंगे। जो काम करेगा, फील्ड में दौड़ेगा, एक्सपेंस होगा, मेहनत करेगा, उसको हम ज्यादा पे आउट देंगे, डिफरेंस करेंगे। ये सीधा सा फंडा है, ठीक है? इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है?
प्लीज जितने भी कोहोस्ट आती हैं, एक बार लीडर्स हैं सभी प्लेटिनम और डायमंड वही होंगे, किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो इसको लेके? को होस्ट दे रहा हूँ सर, मैंने अभी तक दिया नहीं था। अच्छा अच्छा, एक दो लोगों को चलिए दे देता हूँ। ये कोई बात नहीं। और जो इसके बाद का नंबर आता है, लगभग 18 लोग हमारे ऐसे हैं जिनकी लेवल इनकम, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, 5,000 से लगाकर 10,000 के बीच में थी। 18 गोल्ड लीडर, ये भी अब इनके आप देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं बता दूं तो 26 गोल्ड लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 1,000 बीबी का आईडी लगा के 490 रुपए कमाया है। हंसी आती है ऐसे लोगों पे, पता नहीं कौन सी दुनिया में आप रह रहे हैं कि आपके पूरे महीने का खर्चा 490 रुपए से चल रहा है। हम क्या कह सकते हैं? मतलब आपकी सोच को सलाम है ऐसे लोगों की कि उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एसबीएन पे फ्री में पूरे महीने रॉयल्टी देगी, 5 आप तारीख में आएंगे तो उनको रिवॉर्ड गिफ्ट में देगी। तो भैया यार बहुत ज्यादा हो नहीं पाए, है ना? संभालो अपने आप को, सुधारो। इट मीन्स आप सिस्टम में तो है। देखिए कोई आईडी बिल्कुल ही नहीं लगा रहा, उसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो छोड़ दीजिए, वो तो सिस्टम में ही नहीं है, उसको तो हमने मान लिया कि सिस्टम में ही नहीं है। ऐसे 7-8 लोग हैं मात्र जो सिस्टम में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये 26 जो लोग हैं, ये बहुत सोचने वाली बात है आपकी। आपको खुद पता होगा कि आपको कौन है, तो और आपने कितना काम किया है आपको खुद से भी पता होगा। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी बात माने तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कीजिएगा, सिस्टम में लाइए, अदरवाइज फिर मत बोलिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके नीचे एक टीम है और आप बहुत सारे लोगों का कैरियर खराब कर रहे हैं। आपके नीचे सिल्वर भी होंगे, आपके नीचे ब्रॉन्ज भी होंगे। अगर आप खुद गोल्ड है तो आप बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं कैरियर भी खराब कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सिस्टम में आइए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। और मिलजुल के आगे सिस्टम को बढ़ाते हैं, अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सोचे बैठे हैं कि भैया 490 से ही आपका घर चल रहा है, तो देखिए मेरे को भी 490 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लेवल, आपने डायरेक्ट आईडी लगाई, ठीक है, आपका 490 बना, आप विड्रॉ लगाइए, लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग रात दिन भाग दौड़ रहे हैं ना, उनकी जो रॉयल्टी कम आ रही है, उनको जो रिवॉर्ड कम जा रहा है, मेरे को उससे प्रॉब्लम है, उस चीज से हमको प्रॉब्लम होगी। यानी कि कहीं ना कहीं जब हम काम करें तो यार सब काम करें तो सबको पैसा जाए तो कितना मजा आएगा, और कंपनी का टर्नओवर कितना होगा, आपकी इनकम कितनी होगी, आपके बच्चों के लिए कुछ फालतू पैसा चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगी क्या आपको? अरे अगर 1000 की जगह 4000 कमाओ, 2000 कमाओ, 490 की जगह, तो कितना बढ़िया रहेगा। किसी बच्चे की फीस तो दे दोगे, है ना? तो समझिएगा मतलब चीजों को। आपके पास टीम है, गोल्ड ऐसी नहीं बने, यानी कि आपके पास तो टीम है, गोल्ड ऐसी नहीं बनता। 300-400 लोगों की टीम है, अगर 300-400 लोगों से अगर 10 आईडी भी निकालो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ विनोद सर बिल्कुल गेहूं कटाई हुई थी, बिल्कुल एकदम सही रिएक्शन भेजा है, गेहूं की कटाई हो रही है और वो हो चुकी है। इट मीन्स इस महीने सब लोग मिलके काम करते हैं बहुत बढ़िया से, है ना? और ये हमारा आंकड़ा रहा। और भैया प्लेटिनम जो रहे हैं इस बार के टॉप जो लेवल पर रही है, वो हमारी एक महिला शक्ति रही है, सुशीला जी हैं। इनकी लेवल इनकम बहुत शानदार बनी है। इसके बाद सेकंड नंबर आता है अशोक जी का, इसके बाद आता है दीपक राव जी का, उसके बाद आता है गोपाल जी का। यानी कि 4 हमारे टॉप अचीवर रहे हैं, 4 के 4। और 3 के लिए इंटीमेशन जो मैं आपको बोल रहा था, भैया थोड़ा सा काम पे ध्यान दीजिए, फायदा होगा, सबको होगा, मजा आएगा यार खेला में। क्योंकि अब तो खेल शुरू होगा कब से? एनिवर्सरी प्रोग्राम से। अब आप देखिएगा क्या क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, ठीक है? एनिवर्सरी की बात करूं तो ये भी आंकड़ा बहुत अच्छा है। 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो लोग कर चुके हैं अब तक, वो अब तक 15 दिन में लगभग 146 लोगों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। 146 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10,000 बीवी भी कर दिया, और 92 लोग ऐसे हैं 92 जिनका जो हमारा हमने एक दिन के लिए ऑफर निकाला था जिम कॉर्बेट में, उन सबको मिला लिया जाए और जिन्होंने और पेमेंट डाला है, तो 92 लीडर्स ऐसे हैं। और जितने भी हमारे प्लेटिनम लीडर्स हैं जिनको हमने कूपन दिया था, 30 तारीख तक आपके पास कितने लोगों का पैसा आया, वो प्लीज कल या परसों तक मेरे को सबमिट करा दीजिए, मेरे को एक लिस्ट दे दीजिए। आपने उसमें से कितने कूपन सेल किए हैं या नहीं किए हैं। सारे लीडर्स जिनके पास भी हमारे कूपन थे, सभी लीडर्स यहाँ बैठे हैं जिनको हमने कूपन दिए हैं, तो आप एक बार मेरे को आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सबके पास नंबर है मेरा,
आपको जितने अपने कूपन दिए 2, 4, 10, 5 जो भी गए हैं नहीं गए हैं, आप मेरे को एक आंकड़ा दे दीजिए ताकि हमारा जो आंकड़ा है वो खराब ना हो, बाद में कोई अव्यवस्था ना हो। क्योंकि आप अगर बताएंगे नहीं और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, पता लगा कि 1000 की जगह और 1200 हो गए, तो वो उस चीज के लिए आप पहले से ही आप मेरे को कल तक जितने भी लीडर्स ने जिनकी भी बुकिंग है वो आप मेरे को अपने अपलाइन के माध्यम से या मेरे माध्यम से आप डायरेक्टली भेज दीजिए। आपका 2, 4, 6, 10, 5 जितने भी हुए हैं कूपन सेल, वो आप एकदम क्लियर आप हमको बता दीजिए ताकि हम इस महीने का पूरा डिटेल्स आपके सामने रख सके। और जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने 10,000 भी कर लिया है, अपना जो भी आपको अच्छा लगता है 3,000 में 2,000 जो भी आपका है वो आप कर दीजिए और अपनी टीम को अपने आप को बुक कर लीजिए, बड़ा मजा आने वाला। ये एक बात ये रही। और जो अभी बहुत सारे लीडर्स का सवाल था कि प्रोडक्ट इतने सारे लीडर्स ने सर ने लॉन्च कर दिए, पता नहीं क्या होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक लगभग 14-15 दिन निकले हैं प्रोडक्ट को आए हुए, और जो हमने कोरियर चालू किए हैं वो लगभग पिछले 8-7 दिन से किए चालू, क्योंकि हमने उसका बॉक्सेज वगैरह बनवाए थे बड़े बढ़िया, उसमें आपका दिया है रख के प्रोडक्ट। थोड़ा जब आपके पास पहुंचने अब शुरू हो गए तो आप एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाइएगा, आपको कैसा प्रोडक्ट लगा यूज करने के बाद, और रिव्यू जरूर दें हमको अपने अपलाइन के माध्यम से, कैसे भी जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपका एक अच्छा रिव्यू आएगा, हम उन्हीं प्रोडक्ट को कंटिन्यू करेंगे। जबरदस्ती हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ना हम ये थोपने वाले कि बनवा दिया प्रोडक्ट बेचे जाओ इसी को, ठीक है। तो सभी अपना रिव्यू जरूर दें। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 58 ऑर्डर ऑलरेडी अब तक लग चुके हैं, 58 पैक्स के ऑर्डर लग चुके हैं कंपनी के अंदर। जो लीडर्स बोल रहे थे सर काम इसलिए नहीं हो रहा, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, अरे दोस्त आप हो कहां, पता नहीं आप कहां हो, कौन सी दुनिया में हो। देखिए जिसको काम करना है वो करेगा, ये आप एकदम मान लीजिए, चाहे जो हो, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट लाए, क्योंकि कोई भी चीज आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। आपको प्रोडक्ट से आईडी एक्टिव करनी करिए, नहीं करनी मत करिए, ई बुक है ना, आपको चाहिए क्या, आपको ई बुक की रिक्वायरमेंट है ई बुक करिए, आपको हेयर ऑयल है हेयर ऑयल कीजिए, आपको प्रोडक्ट की और की नीड है आप उससे करिए, आपकी इच्छा है। इट मीन्स हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आपके लिए वो बात नहीं है कि आप जो है जबरदस्ती आपके ऊपर थोपना है या वो खरीदना है, नहीं, जो आपका मन करे। अच्छा एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी पहली, अभी दिन था, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर पहले से चला आ रहा है वो रेड आईडी को उठाता था जब आप ग्रीन करते थे डायरेक्ट के बिजनेस का, तो वो लगभग 35-40 लोग ऐसे थे जिनको कल रॉयल्टी नहीं जा पाई थी, तो आपकी सब आज फिनिश कर दिया है। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया था, आपने रेड आईडी को एक्टिव नहीं किया, आपने एक्टिव जो आईडी पहले से सुपर प्राइम थी या प्राइम थी सुपर प्राइम थी उन्हीं के ऊपर प्रोडक्ट आपने परचेज कर दिया, तो सॉफ्टवेयर ने उसको कैलकुलेट कल नहीं किया था, आज वो सब ठीक कर दिया गया है। आज से सबकी रॉयल्टी जितने भी एलिजिबल है सबको जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपकी है तो आप टेंशन फ्री रह के थोड़ा सा रहा करें, एकदम हाइपर ना हुआ करें, क्योंकि चीजें होती रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर जैसा सेट है तो उसी हिसाब से तो काम करेगा। अब गलती आपकी थी और आप बोल हमको रहे भाई, आप अब हमको क्या पता कि आप जो एक्टिव सुपर एक्टिव आईडी पहले से सुपर प्राइम उसी के ऊपर आपने परचेज कर दिया, तो जो कोडिंग थी वो अलग थी, तो आज से वो उन्होंने कर दिया है, कल से आपको सबको जितनी भी आज रॉयल्टी नहीं दी गई थी आज रात को 12 बजे सबको जाएगी। अगर फिर भी किसी का कोई इशू रहे तो आप अपने अपलाइन से हमको बता दीजिएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरा जो सेशन था वो यहीं तक था, और मिलजुल के इस महीने को एक यादगार महीना बनाते हैं, क्योंकि ये महीना वास्तव में यादगार रहेगा, और ये जो एनिवर्सरी है ये आपके जीवन की एक बेस्ट एनिवर्सरी रहेगी। और हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी व्यक्ति, चाहे संजीव हो चाहे कोई भी हो, किसी को कुछ मत कीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, इसका जवाब मैं दूंगा समय के अनुसार, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक बार रिएक्शन करके बताइए कि आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे। सोशल मीडिया पे कोई भी किसी तरह का पोस्टरबाजी या दुनियादारी इसको आप मत कीजिए। समय के साथ सुनील हिम्मत वाला इतना है कि मैं लाइव करके भी जवाब दे सकता था, बुरा मुझे भी लगा था, लेकिन आप कंट्रोवर्सी से बाहर रहिए, समय के साथ हम जवाब देंगे, क्योंकि अब जो हम आगे आने वाले हैं वो एक नए फ्लेवर में जब हम शुरू करेंगे अपना जुलाई से सेगमेंट, हम सबको बता देंगे कि भाई
केवल एक कोई नहीं है, और भी कंपनियां हैं। तो थोड़ा सा समय का इंतजार कीजिए। कोई भी इस कंट्रोवर्सी से बाहर रहिए। किसी भी तरह का किसी को कुछ नहीं कहना। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने धंधे पर ध्यान दीजिए। इसका जवाब मैं दूंगा समय के साथ, इंडस्ट्री को दूंगा, सबको देंगे। हम सब लोग मिलकर जब इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे तो समय के साथ इसका जो जवाब है वो आपका सुनील देगा। आप इस कंट्रोवर्सी से बिल्कुल बाहर रहिए, ये मेरी सलाह है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि आप मेरी सलाह को जरूर मानेंगे। मिलते हैं कुछ करके बड़ा, और अपनी टीमों पर ध्यान दीजिए। समय किसी के पास नहीं है, समय का उपयोग कीजिए। कुछ नहीं रखा, दुकानें खुलेंगी, दुकानें आएंगी जाएंगी। देख लीजिए 2 साल का सेगमेंट उठा कर देख लीजिए, कितनी रिचार्ज कंपनी आई, कितनी पे ताला लगा, आपके सामने है सब कुछ। लेकिन आपकी कंपनी एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया है कि अच्छे अच्छे लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका रिजल्ट आपको जुलाई से अगस्त सितंबर जो आने वाला है अगला, उससे आपको दिख जाएगा, जो तैयारियां हम लोग मिलकर कर रहे हैं। तो सब लोग मिलके अपने जीवन में बदलाव करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू दीपक सर। आपका जो भी रिव्यू आपको लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सभी को प्रणाम, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और लगभग 450 साथी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो आपने सर के सेशन में महसूस किया कि आपको एक मोटिवेशंस भी दिया गया, एक आपको नेटवर्किंग किस तरीके से की जाए, कैसे कंट्रोवर्सी से दूर रहा जाए, इन सभी बातों पे विचार विमर्श हुआ। साथ के साथ हमारे जो ऑफिशियल डाटा था उसको आपके समक्ष शेयर किया गया, जो कि हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपनी नहीं करती। और जो अचीवर्स नए निकले उनको शुभकामनाएं दी गई, हार्दिक शुभकामनाएं जो भी नए लेवल को, और जिनके हाईएस्ट पे आउट हैं उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, जो एक भीड़ से छंट करके टॉप 10, टॉप 5, टॉप 10 में आए। और दूसरा उन लोगों के लिए भी जो थोड़ा सा स्लो थे, सर ने इंटीमेशन दिया कि आपकी टीम में इधर उधर फिर भटकती हैं, आप फोन नहीं उठाते, वो कंपनी के व्हाट्सएप पे कुछ कुछ लिखते हैं तो कंपनी के ऊपर फिर वो इंफॉर्मेशन डालते हैं कि हमारे अपलाइन फोन नहीं उठा रहे। तो ऐसी चीजें आप अगर कर रहे हैं तो तुरंत पता लग जाता है कि आप महीने में एक आईडी भी नहीं लगा पा रहे हैं, आपके नीचे 400 लोगों की टीम है, पूरे महीने में 10 आईडी भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप विमुख हो चुके हैं। तो और अगर ऐसा है तो आप कहीं किसी और सेगमेंट में है या कुछ आपके मन में है तो आप सीधा सीधा कंपनी को मेल डाल सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, प्रेशर नहीं लेने का। डायरेक्ट सेलिंग खुले दिमाग का बिजनेस है। और मैं अभी चाहूंगा कि सर 9:14 है, कुछ साथी मेरे रिव्यू के लिए जो प्लेटिनम्स है, जो मेरे को मौजूद लगे, उनको को होस्ट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो को होस्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगा। 1-1 मिनट का समय सर रहेगा। सबसे पहले अनूप सर एक बार आए हैं और आप कोई संदेश दीजिए, देखिए जिससे कि आप ये, जैसे सुनील सर ने बताया कि मई और जून किस तरीके से सबके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज वेलकम अनूप सर। थैंक यू दीपक सर। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी सर। ओके। सभी लीडर्स का मैं वेलकम करता हूं आज की जूम सेशन पर। और सुनील सर ने जिस तरीके से आज का सेशन लिया है, जिस पे दोनों ही चीजों को उन्होंने समावेश किया, मोटिवेशन सेशन भी रहा और कंपनी ने जो अपना ग्रोथ किया पिछले महीने वो भी सेशन रहा। इनके साथ साथ जो प्रोडक्ट को लेकर के कुछ लोगों के मन में बातें थी, उसके विषय में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये चीजें किसके लिए कर रहे हैं? हम ये चीजें आप सभी लोगों के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए कर रहे हैं, आगे के विकास के लिए कर रहे हैं, हमारे ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, है ना? तो सर, जो भी प्रोडक्ट है वो ऐसे तो प्रोडक्ट नहीं है कि वो घर पे यूज नहीं होते। ऑलरेडी आप हम सभी लोग कर रहे हैं। बस हमारा ये काम है कि हम जिस संस्था से, जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जहां से हमें पैसा मिल रहा है, कम से कम वो काम तो इतना कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट खुद में यूज कर सकते हैं। पहले से लक्ष्य कर रहे होंगे या कोई और प्रोडक्ट कर रहे होंगे, उसके बदले में हम इसे कर सकते हैं। दूसरी चीज जो एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अपना रॉयल्टी मिलती है ना, पूरे जगह से मिलती है ना, आपकी डाउन से मिले वो तो मिलती है, लेकिन पूरे इंडिया के बिजनेस से मिलती है। तो एक चीज ये है कि जब माहौल सकारात्मक बनता है, सोशल मीडिया पर बनता है,
ऑफलाइन जाकर के बनता है। जब लोग हमारी कंपनी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उसके विषय में क्वेरी करते हैं, तो उससे सबको लाभ होता है। कोई ये मत सोचे कि मेरे को क्या लाभ होगा। सर, जब माहौल बनता है तो सबको लाभ मिलता है। जब आंधी आती है ना, तो पेड़ पे जो आम लगते हैं ना, तो नीचे जो लोग होते हैं सबको मिलते हैं, गिरते हैं तो सबको मिलते हैं। तो उसी तरीके से सर, जब माहौल बनता है तो जो लोग आते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, लोग देखते हैं कि हाँ ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो लोग पूछते हैं, तो उससे किसी ना किसी के व्यक्ति के नीचे तो वो व्यक्ति जुड़ेगा ना, तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत दिल से मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूँ। दिन में कई कई बार लोग प्रमोशन कर रहे हैं। तो एक चीज और करिएगा आप, जो भी आपके पास किट जा रही है, आप लोगों ने जो भी किट को परचेज किया है, प्लीज उसका वीडियो बना करके किसी भी माध्यम से आप सोशल मीडिया पर जरूर डालें और एक माहौल क्रिएट करें अपने प्रोडक्ट बेस को भी मजबूत करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो इमारत बननी है वो प्रोडक्ट बेस से बननी है। तो मेरी समझ में ये आप सब लोग विशेष ध्यान रखेंगे और इस पर एक मुहिम के तरीके लग जाइए और सबको फायदा मिलने वाला है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को फायदा मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो जिन लोगों के भी किट उनके घर पहुंचे तो स्वयं यूज करें। और जैसा सर ने कहा, सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम कोई आपके ऊपर थोप नहीं रहे हैं चीजों को, ठीक है। जो चीजें आप लोगों को अच्छी लगेंगी उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे और जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी उन्हें हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, है ना। हमारा कोई अपना व्यक्तिगत कोई इसमें सोच नहीं है, हमारी सोच आप लोगों पर निर्भर करती है, हमारा सब कुछ आप लोगों पर निर्भर करता है। जो आप लोगों को पसंद होगा हम वही चीजें लाएंगे, ठीक है। अब रह गई बात, अभी दो महीने पड़े हुए हैं हमारे आप लोगों के बीच में। सबसे पहली चीज तो एक चीज को लेकर के बिल्कुल फोकस रहिए कि हमें एनिवर्सरी में पहुंचना, उसके लिए पहला फोकस होना चाहिए हम सभी लोगों का। जो भी हमारे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने शुरुआत में ही वहीं पर बहुत सारे लोगों को यहाँ के लिए एलिजिबल कर दिया। तो उन लोगों से मेरी और एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि और इसको विशेष रूप से करिए, क्योंकि ये ही आपको और ऊंचे लेके जाएगा। जिन लोगों को लगता होगा कि ये सर थोड़ा सा प्रेशर है, प्रेशर नहीं है सर, ये आपके आने वाले समय के लिए ये उजाला है। तो इस पर आप विशेष फोकस करके इस चीज को करिए। बस इतना ही मुझे कहना था। दो चीजों पर विशेष फोकस करिए कि माहौल क्रिएट करना हम सभी लोगों को मिलकर के, हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि माहौल क्रिएट करें। देखिए ऑफलाइन पे तो उतना भी माहौल नहीं क्रिएट हो सकता, लेकिन जो लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हम सभी का दायित्व बनता है कि जबरदस्त माहौल क्रिएट करना है। जैसे ही किट आप लोगों के पास पहुंचे, हर प्रोडक्ट का आप जबरदस्त वीडियो बनाइए अपने स्तर से। SVN Body Butter Coconut Plus Hyaluronic Power. Glow starts here. Intense hydration, skin barrier. घर बैठे कमाई का स्मार्ट तरीका। अब महिलाएं बने आत्मनिर्भर सिर्फ मोबाइल चलाकर। ग्लो करें किसी भी ज्वाइनिंग पैकेज से। कहते जीवन में एक बार कमाई करो हर बार। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ हम सब लोग मिलकर के शेयर करें। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं या आपके पास अभी तक किट नहीं पहुंची, आपने परचेज नहीं करी, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला है आप उसे प्रमोट कर दीजिए। बस इतना ही, वो भी आपका बहुत बड़ा काम होगा। तो थैंक यू ऑल, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर संदेश। और अभी सर ने बताया कि लगभग 60 से 70 जो ऑर्डर अभी पहुंचेंगे उनका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाइएगा। 1-2 मिनट का बनेगा, बहुत अच्छा वीडियो लगेगा, वो शेयर करेंगे हम सभी। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं 1 मिनट के लिए इनवाइट करना चाहूंगा पूनम यादव मैम को। प्लीज वेलकम, अनम्यूट कीजिए मैम। और नया महीना मई चल चुका है, क्या संदेश है आपका सबके? विवेक वाला सर, प्लीज वेलकम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि हमारे साउंड क्लियर है। यस सर। ओके, शुक्रिया। तो अभी जैसे कि सर के जो सेशन रहा बहुत ही लाजवाब रहा,
एंड सर ने एक बात आज मुझे बहुत ही बेहतर बताया, जैसे कि कंट्रोवर्सी में बात करूंगा जो इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो इस तरीके से भी सोच रखने वाले कंपनी है, कंपनी की सीईओ है, क्योंकि उन्होंने एक मोटिवेशन लाइन भी बताया, मुझे लगा मुझे दोबारा फिर उस पर थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आप ज्ञानी हो बहुत ही अच्छी बात है, आप महाज्ञानी हो और भी अच्छी बात है, लेकिन आप ही केवल ज्ञानी हो ये सोचना बहुत ही गलत बात है। तो इस बातों में आप पहली 2 लाइन में देखोगे बहुत ईगो दर्शा था। जब आप ज्ञानी हो बहुत ही अच्छी बात, आप महाज्ञानी हो बहुत ही अच्छी बात हो, लेकिन आप ही केवल ज्ञानी हो या आप ही केवल परफेक्ट हो या आप ही केवल सही हो और बाकी दुनिया सारे गलत है, ये सोचना सरासर मूर्खता है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं और उन्होंने बोला था समय आने पर हम जवाब देंगे। बिल्कुल हम जवाब देंगे, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, जवाब देंगे एंड जवाब हम सभी मिलकर देंगे। इसलिए उन्होंने बोला भाई कंट्रोवर्सी मत करो। बिल्कुल ही हमारी कहने का मतलब यही, आप भी मत करिए, आप अपने बिजनेस में फोकस करिए। ऐसा दूसरा सेगमेंट हमारी प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने बात किया, जो आपको अच्छा लगे वही आप चलाओ, जो आप चलाएंगे कंपनी वही देंगे आपको। बहुत ही ग्रेट सोच है, थोपना नहीं है भाई। और इस इंडस्ट्री में लोग थोपते, ये बेचो भाई ये बेचो। अभी कल एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मेरे पास आए, एस्टोनिया नाम मैंने ले लिया, 60 टैबलेट है 5200 रुपए के है, 60 टैबलेट है 5200 रुपए के है और बॉडी को हीट करने के लिए है। 75 रुपए में बनने वाले टैबलेट 5200 रुपए में सेल कर रहा है। उस कंपनी में भी लोग काम कर रहा है और वो प्रोडक्ट सेल भी कर रहा है, लोगों के घर गोदाम भी बना रहा है। लेकिन आप खुश नसीब हो और आप प्राउड फील करें, आपने सीना पे हाथ लगे और 2-4 सीना पे थपथपा ले आपने आपको, जब एक बेहतर कंपनी हो, एक बेहतर इंसान के हाथों में आपको जिंदगी की लाकीर है। मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी प्रोडक्ट जो लोगों ने ऑर्डर किया उस प्रोडक्ट के साथ वीडियो बनाए, प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे पास प्रोडक्ट आया, मैंने वीडियो बनाया और ये सारे वीडियो मैंने ग्रुप में भी डाला। मैंने देखा ग्रुप में भी डाला, हो सकता है उस वीडियो में मैं हूं तभी आप लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हो, है ना, हो सकता। अब बाकी सारे ग्रुप में मैंने अपने जो वीडियो शूट किया बिना नंबर के मैंने ग्रुप में भी डाला है। अगर आप ऑर्डर नहीं किया तो दूसरे को जो वीडियो मिले प्रोडक्ट के साथ उस वीडियो को शेयर करो भाई, अपने नंबर डाल के, अपने नंबर डाल के। हमारी प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड एम्बेसडर हामी है, समझ रहे, हमारी प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड एम्बेसडर हामी है। प्रोडक्ट को हाथ में उठा के अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हो, आप ही सलमान खान हो, आप ही करीना कपूर हो, आप ही सैफ अली खान हो, जो प्रोडक्ट को ब्रांड एम्बेसडर बन के प्रमोट कर रहा है। जितना प्रमोशन होगा उतना ही आपके कंपनी की तरफ लोग आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमोशन। प्रोडक्ट कंपनी ने ला दिया, उस कंपनी को देखो, कंपनी के काम ओनर के काम कर दिया, हमें उस चीज को आगे बढ़ाना है। ओके, मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जो भी किट जिसके पास जा रहा है अनबॉक्सिंग करे, हर एक प्रोडक्ट के साथ रिव्यू करे भाई, यूज करे, यूज करके रिव्यू करे। रिव्यू वाले वीडियो फेसबुक पे सोशल मीडिया में आना चाहिए। आई थिंक 58 लोगों के पास प्रोडक्ट जा रहा है और 58 लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट जाएगा एक एक वीडियो रील्स टाइप के जरूर बनाए और अपने सोशल मीडिया में डाले, अपने ग्रुप में डाले, उसमें प्रमोशन बढ़ता। ओके, मैं यही कहूंगा। बाकी अब टू दीपक सर आगे के सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और जुड़े रहिएगा सभी साथी। और उन्होंने मैम आपको दूसरे मोबाइल से को होस्ट दिया है, प्लीज वेलकम और मैसेज दीजिए कि अभी ये जो टाइम है कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए। एक सेकंड। हेलो, यस यस, आवाज क्लियर सर? जी मैम। थैंक यू सर। और सभी को नमस्कार और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमारे सीएमडी सर ने बहुत सारी बातें हमसे शेयर करी हैं और बहुत सारी चीजें हमें दी हैं, तो उन सभी को लेकर मैं और आप सबकी तरफ से सीएमडी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। देखिए, हमें टूल्स मिल चुके हैं, अब उनको लेकर हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना है और अपने पे आउट को कैसे अच्छा बनाना है, जिससे कि एक हमारा डेली रूटीन का मतलब जो मंथली खर्चा निकल सके,
तो उस तरह से हमें काम करना है, तो प्लीज फोकस कर दीजिए सभी। तो जिसको प्रोडक्ट मिल चुका है, सर ने भी अभी बाला सर ने भी यही बोला है, मैंने अपने मीटिंग में भी यही बोला था। कुछ लोगों को जिनको पर्सनल मीटिंग थी, कल हमारी संडे की मीटिंग है, उसमें भी आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी। जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है प्रोडक्ट की, वो उस मीटिंग को अटेंड कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, जो लोग बार बार मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं बिजनेस को लेकर, तो प्लीज अपने बिजनेस पे हम फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सभी के टीमों के लिए ये मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए अपनी टीमों पे फोकस करेंगे। अपने लोगों को जिनको हम अपने साथ लेके आए हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनके पे आउट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ हमारी सफलता है। एक दूसरे का ब्लेम करके और बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए सपने आपके हैं और आपको ही पूरा करना पड़ेगा। अभी तक अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो इस महीने की जो टॉप अचीवर मैम रही हैं, उनको कांग्रेचुलेशन। और मैं आगे यही उम्मीद करूंगी और आशा भी करूंगी और उन सब के साथ मिलकर मैं काम करूंगी कि महिला नंबर 1 रहे हर महीने। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपके साथ हमेशा साथ में हूँ। तो मिलकर काम करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू आता है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार मैसेज और एक सभी महिलाओं के लिए समर्पित ये मैसेज। और आपके सामने बिल्कुल एग्जाम्पल है मैम, जो कंपनी में टॉप लेवल पे है, तो इन्होंने अगर ये चीज हासिल की है तो थोड़ा समय लगेगा, आप भी इस मुकाम पे जरूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कड़ी में मैं 2 से 4 मिनट सिर्फ है मेरे पास, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन चला जाएगा। तो कुछ प्लेटिनम्स हैं जिनको को-होस्ट दिया हुआ है, मैं एक एक करके इनवाइट कर रहा हूँ। जकी खान सर, अगर आप मौजूद हैं तो एक बार अनम्यूट करके 1 मिनट ओनली आपके पास रहेगा। आप अगले 2 महीनों में क्या रूपरेखा, किस तरीके से आप अगले एनिवर्सरी के 2 महीने जो बचे हैं, क्या देख रहे हैं उनको? अगर मौजूद है तो सर चलिए। आई थिंक दीपक राव सर, सवाल वही है, इस सवाल पे अभी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। वेलकम राव साहब। थैंक यू सर। और सर ने वैसे पूरा डेटा बता ही दिए हैं, बाकी जो अप्रैल का कवर है हम लोग मई में पूरा करेंगे उसको। और जो टारगेट है लगभग 2000 एक्टिव आईडी का रहेगा मेरे तरफ से सर। और लगभग हमारा जो अचीवमेंट का हमने 200 का जो टिकट लिया है हम लोग फोकस करेंगे और सर को अपडेट भी जल्दी देंगे। और सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लीडर हैं, अगर हम सब मिल करके 1-2 आईडी का भी अगर हम हर दिन सपोर्ट करें, तो सर ने एक बहुत बढ़िया आज बात भी हम सभी के बीच में बोली है कि आज लीडर हमसे सवाल पूछते हैं कि रॉयल्टी कितना आया है ना। लेकिन कोई भी लीडर ये नहीं देखता है कि आज हमारी ज्वाइनिंग कितनी है। अगर हम ये सब, मैं कहता हूँ, ज्यादा फोकस नहीं करते हैं सर, अगर एक गोल्ड लीडर भी महीने की 30 ज्वाइनिंग भी देता है ना, तो कंपनी की टर्नओवर और कंपनी की जो रॉयल्टी लेवल रहेगी वो क्या रहेगी, शायद हम इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितना अट्रैक्टिव रहेगा। तो सभी को करना चाहिए। वैसे बहुत सारे लीडर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लीडर को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जो हमारा कंपनी का स्लोगन है कि चले साथ मिलकर के, सर ने क्लियरली इंटीमेशन भी दिया है और एक तरीके से सर ने इंफॉर्मेशन भी दिया है सभी को कि अभी वक्त है ना, वक्त रहते सुधर जाइए, है ना। तो इसलिए सर बोल रहे हैं क्योंकि सपने हमारे ही है, डायरेक्टली हम बिजनेस हम करने आए हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, हम अगर काम नहीं करेंगे तो सपने हमारे पूरे नहीं होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम एक बिजनेस में हैं। और सर ने एक और आज बहुत अच्छी बात बोली है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं हमें ये नहीं निकालना है कि भाई बिजनेस में हम और हमें बिजनेस माइंडसेट लेकर चलना है। पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन अलग रखना है ना। और
कंपनी इतनी बढ़िया चल रही है। अनूप सर ने भी आज एक बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए हमारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हम खुद हैं, बाला सर ने भी पॉइंट आउट किया है। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया में हमारी कंपनी की एक्टिविटी को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव रहना होगा, और लगातार बहुत सारे लीडर बहुत बढ़िया भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में। और आज एआई का जमाना है, तो एआई के मदद से आप अच्छे अच्छे पोस्ट और अच्छे अच्छे वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूंगा कि देखिए अभी 8:30 का मीटिंग होता है, जब सीएमडी सर आते हैं तो नो डाउट हमारे सभी लीडर्स आते हैं और संख्या भी जबरदस्त रहती है। और अगर हम हर दिन 8:30 बजे कहीं ना कहीं हम हमारे सभी टीम के साथ यहाँ पे आए, तो जो नया गेस्ट आएगा तो उनके लिए सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ेगा, लीडर का भी रैंक बढ़ेगा, और ओवरऑल टर्नओवर भी, रॉयल्टी भी अच्छी आएगी। तो कुछ बातें हैं, और बाकी बहुत अच्छा रहेगा सर। मई में पूरा जोर लगाएंगे और एनिवर्सरी धूमधाम से मचाएंगे, और पहले एनिवर्सरी से बेस्ट रहेगा, यही है सर। बाकी तो करने में विश्वास रखते हैं सर। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू राव साहब। और डॉक्टर अशोक जी, 1 मिनट के लिए आप भी अपना विचार रखें कि दिल्ली एनिवर्सरी के लिए कितने लोगों को आप लेकर के आ रहे हैं। प्लीज वेलकम अशोक सर। अगर मेरी वॉइस जा रही है तो जी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर। सर जी, सुनील सर जी ने जो कुछ आज बताया बहुत अच्छा बताया, और अगर उनकी गाइडलाइन पर अगर हम चलेंगे तो यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, यानी कि काम करने पे ज्यादा फोकस रखना जरूरी है जी, ऑल टीम ने। अगर हम वैसे अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, टीम की हेल्प करेंगे, तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा जी, और बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। और दिल्ली वाला जो प्रोग्राम होगा बहुत ही गजब का होगा, बहुत ही बेस्ट होगा जी। और जहां तक मेरी टीम, मेरे पूरे 100 लीडर वहां उपस्थित होंगे जी, और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और जाते जाते रिव्यू, चंदना सर प्लीज अपना रिव्यू रखें और मात्र 2 मिनट के अंदर। वेलकम चंदना सर। एक मिनट, शायद आपको को होस्ट दिया हुआ सर, अगर मेरी वॉइस जा रही है तो। ओके ओके ओके। चलिए, थैंक यू। आई थिंक सर ड्राइविंग कर रहे हैं, और ड्राइविंग करते हुए भी वो पूरा सेशन हमारे साथ मौजूद रहे, सुनते रहे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कल भी बता रहा था कि सर बच्चों के साथ किसी शादी समारोह में थे, और वहां पे भी हमारे लिए टाइम निकाल के उन्होंने पूरा सेशन हमको फ्राइडे का दिया। और आज आई थिंक रिटर्न में है या फिर गाड़ी चला रहे, तो भी एक लीडरशिप की यहाँ पे आप क्वालिटी देख सकते हो। किसी को कहने और सुनने की कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलेंगे साथ मिलकर। और आपको सीधी सी एक मेथड है, सबको ही पता है कि अगर काम करेंगे तो पेमेंट आएगी। और अगर हम सभी ये सोचेंगे कि कोई और काम कर दे और हमको आती रहे, तो सभी यही सोचना चालू कर देंगे। और उस कहावत की बात है कि भाई ये हमने बीच में, गांव के बीच में कढ़ाई रख दी है, और इसमें रात में सब गांव वाले दूध डालेंगे और सुबह इसका खीर बनाएंगे। तो वो गांव के बीच में कढ़ाई रख देने से रात को दूध उसमें डालना था, तो लोगों ने सोचा कि यार मैं 2 लीटर पानी डाल दूंगा तो क्या ही पता लगेगा इतने बड़े टैंक में। तो ऐसे कर करके पूरे गांव ने उसमें पानी डाल दिया, तो सुबह खीर भाई से पानी की बनी और वही खानी पड़ी। ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कोई और करेगा, तो ये आप देखिए हम सब गलत हैं। ठीक है, हम सबको करना है, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है, लगातार करते रहना है। आज हमने कर दिया, कल कोई और कर देगा, परसों कोई और कर, ऐसे चलता रहेगा। हर रोज एक ही टीम वर्क नहीं करती, कभी उसमें आईडी लगी, कभी बिहार में लगी, कभी झारखंड में लगी, कभी छत्तीसगढ़ में, तो उससे कंटिन्यूटी बनी जाती है, एक रॉयल्टी का स्टेबल पॉइंट बना रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये 2 महीने फिर से मैंने सभी से एक ही सवाल पूछा कि अभी जो 2 महीने पड़े हैं उसके बारे में क्या आपका विचार है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं
इन 2 महीनों में दिल लगा के काम कर लीजिए। जो आपकी नई टीम आएगी वो तो प्लस पॉइंट है ही, जो पुरानी टीम है उनको भी मोटिवेट करके उनके नीचे टीम बनवाना चालू करें ताकि उनका भी एक अच्छा पे आउट आए। इन 2 महीनों में जिसकी टीम बड़ी होगी, मैं बता रहा हूं, उसका पे आउट 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। और ये बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ गया है, लेकिन जिनको नहीं आया है उनको फिर ये सितंबर अक्टूबर में समझ में आएगा, और फिर कहीं ना कहीं वो 6 महीने का लॉस तो रहेगा है ना। फिर तो हम वेल कैलकुलेटेड बातें आपसे कर रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने टीमों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, एक बड़ा ग्रुप बनाने की इस समय जरूरत है। और आपके पास अभी भी जुलाई तक का समय है, ठीक है। 1 महीना में और लगा लेता हूं जुलाई की क्लोजिंग की भी, तो ये जो 3 महीने हैं, मई जून जुलाई, ये वो समय है। ये 90 दिन आपकी 7 पीढ़ियां का जुगाड़ कर देंगे। ये चीज समझ लो, कैलकुलेशन लगा लो। जितनी भी आपकी टीम है उसको मोटिवेट करके एक बार उनको बड़ी टीम के प्रति प्रेरित करें, उनके साथ फील्ड करें। चलिए, थैंक यू। कल फिर हम 8:30 बजे इसी मंच में मिलेंगे दीपक राव सर के साथ। संडे सेशन हमारा प्लान के ऊपर रहेगा, और जितने भी हम लोग फील्ड कर रहे हैं नए साथियों को जरूर लेके आया करें और उनके फोन में जूम इंस्टॉल करवा दिया करें। ओके, गुड नाइट ऑल, थैंक यू ऑल लीडर्स। श्रीलंका का एक मुख अपने शांति का संदेश लेकर निकला विश्व भ्रमण के लिए पैदल, और भारत आते ही भारत से एक साथी जुड़ता है, एक मूक प्राणी जो बोल नहीं सकता। वो अमेरिका पूरा कितने देशों का भ्रमण साथ में किया और वापस श्रीलंका तक साथ दिया, यानी 112 दिन तक। तो इसी तरह दोस्तों हमें भी अपने टीम के साथ पूरे भारत में, इस समय है 3 महीने का, एक इतिहास बनाने का। और भारत में हर घर में SVNP की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत कठिन है। तो जो लीडर पहुंचेगा हर घर में, हर मोबाइल में, उसका सम्मान इसी तरह होगा। 7 पीढ़ी उनकी याद करेगी कि आप आए, आपने SVNP का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, आर्थिक आज़ादी का संदेश दिया, संदेश के साथ एक मार्ग भी दिया और सिस्टम भी दिया। इसलिए दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरह अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, इसी तरह हम हमारे SVN के दाता स्वामी विवेकानंद, उसका लॉन्ग फॉर्म है। स्वामी विवेकानंद भी अमेरिका गए थे, और अमेरिका में भारत की गरीबी दूर करने के लिए यही गए थे। वहाँ पैसा बहुत था, इसलिए वहाँ अध्यात्म देकर वहाँ से आर्थिक आज़ादी हमारे भारतीयों को हर घर में, घर घर आर्थिक आज़ादी मिले, यही सोच के साथ अमेरिका गए थे। और यही सिस्टम हमारे सुनील सर ने इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए घर घर तक, हर भारतवासी के तक एक करने का, जोड़ने का एक संदेश। और मैं धन्यवाद कहता हूँ हमारे ऐसे लीडर अनूप सर, दीपक सर, जो एक प्रकाश की तरह हमें मार्गदर्शन देते हैं। सुनते हैं एक सॉन्ग। SVN पैसे घर सजाओ, छोटे सपने